Hello everyone, welcome you all in Plant Science World। आज हम जो आपसे लाइकेन डिस्कस किया था उसी का ये पार्ट 2 है। उसके जो रिमेनिंग पोर्शंस थे उनको यहाँ पे कवर अप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम जो रिमेनिंग चीज़ें देखेंगे लाइकेन्स में, दैट इज रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट वन है रिप्रोडक्शन, और थोड़ा बहुत अगर बात करेंगे तो इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी हमें जानने चाहिए कि लाइकेन्स हमारे लिए कहाँ तक हेल्पफुल है और क्यों हार्मफुल है। राइट, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और देख लेते हैं आगे। प्रोडक्शन इन लाइकेन्स, देखिए लाइकेन्स या आपने ये पढ़ा ही है कि जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज 3 मीन्स होते हैं, या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा या एसेक्सुअल होगा या सेक्सुअल होगा। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मोस्ट कॉमन सभी लोअर ऑर्गेनिज्म में आपको पता है, आइदर बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय डेथ ऑफ ओल्डर पार्ट्स। पुराने पार्ट्स जो होते हैं वो हटते जाते हैं और नए बनेंगे। ठीक है, उन्हीं से टूट के बनेंगे। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, अगर किसी एक्सीडेंटल इंजरी मतलब किसी वजह से उसमें कोई भी वेयर एंड टेयर होता है तो उसका जो पार्ट थैलस से टूटकर अलग निकल जाता है और वो पार्ट इटसेल्फ कैपेबल होता है टू ग्रो नॉर्मली इनटू अ थैलस। मतलब कोई छोटा सा पार्ट जो मेन थैलस से टूटता है वो फिर आगे रीजनरेट कर जाता है कंप्लीट थैलस के फॉर्म में। राइट, सेकेंड वन बाय डेथ ऑफ ओल्डर पार्ट्स। ठीक है, ओल्डर रीजन ऑफ द बेसल पार्ट नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ जो इसका ओल्डर पार्ट होता है ऑफ द थैलस दैट डाइज, वो खत्म होगा एंड इट कॉजिंग सेपरेशन ऑफ सम लोब्स और ब्रांचेस एंड ईच वन ग्रोज नॉर्मली इनटू न्यू थैलस। राइट, नेक्स्ट वेजिटेटिव हो गया। नाउ एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में 2-3 टर्मिनोलॉजी आएगी। ठीक, कोई ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। दैट इज लाइक अ आउटग्रोथ, और उसमें एल्गल एंड फंगल दोनों कंपोनेंट की इंटरमिक्सिंग होती है। तो सेकेंड वन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होते हैं, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनते हैं लाइकेन के, और ये टर्मिनोलॉजी कभी कभी पूछी जाती है। दैट इज द स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन लाइकेन्स। द फर्स्ट वन इज सिफेलोडिया। ठीक है, और ये सारे ही स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं दैट इज अ आउटग्रोथ। ठीक है, एक आउटग्रोथ होती है जिसमें कि एल्गल और फंगल दोनों ही कंपोनेंट होते हैं, और कहीं कहीं ये क्या करते हैं, उनके फोटोसिंथेटिक एरिया को इंक्रीज अप करते हैं। ठीक है, Cephalodia, they are external or internal gall-like outgrowths. They are dark in color. They consist of fungal hyphae enclosed in algal cells. Right? It differs from an isidium in having a algal component other than that of natural to the lichen. ठीक है, इसमें क्या होता है कि मैंने बताया ये या तो एक्सटर्नल होगा या तो इंटरनल होगा, गॉल की तरह की आउटग्रोथ होगी। तो यहाँ पे जो डायग्राम में दिखाया गया है दैट इज एक्सटर्नल आउटग्रोथ। ठीक है, डार्क कलर का होगा, फंगल हाइफी इनक्लोज्ड होगी एल्गल सेल्स में। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें एल्गल कंपोनेंट भी पाया जाता है। मतलब मैक्सिमम में आप देखेंगे एल्गी फंजाई दोनों होती है, बस ये होता है कहाँ पे एल्गल कंपोनेंट थोड़ा ज्यादा है और कहाँ पे कम है। बाकी पोर्शंस को इतना डिक्टेट आउट करने की जरूरत नहीं है। बाकी जब आप लाइकेन का टीएस काटते हैं तो उसमें ये सारी चीजें दिखती हैं। ठीक है, वो आप जो इससे पहले प्रीवियस जो फर्स्ट पीपीटी बताई गई थी उसमें ये सारी चीजें क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट वन इसीडियम। ठीक है, इसीडियम क्या है, दीज आर स्मॉल आउटग्रोथ। ठीक है, उसमें था या तो आउटग्रोथ भी होगी या तो इनग्रोथ भी होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, आउटग्रोथ। ये है ना बाहर की तरफ, आउटग्रोथ ऑन द अपर सरफेस ऑफ लाइकेन थैलस। Each isidium is composed of
एल्गल सेल्स एंड फंगल हाइफी। ठीक है, चीफ फंक्शन जो इसका मेन काम क्या होता है इसीडिया का, इज टू इंक्रीज फोटोसिंथेटिक सरफेस ऑफ लाइकेन थैलस। फोटोसिंथेटिक सरफेस को ये इंक्रीज करेगा। इट जर्मिनेट्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये जर्मिनेट करता है और एक पूरा न्यू थैलस बनाता है। इसीडिया जो होता है ये पाया जाता है परमीलिया में। ठीक है, तो बाकी पोर्शंस को मैं इतना डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो मेन आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नए नए टर्म आ रहे हैं कि किन के थ्रू होता है उनका डिस्कशन है यहाँ पे। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल, इसीडिया कभी कभी शॉर्ट नोट्स में भी पूछ देता है। तो दीज आर स्मॉल स्टॉक्ड सिंपल और ब्रांच ग्रेश ब्लैक कोरल लाइक आउटग्रोथ। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कोरल लाइक ही आउटग्रोथ होता है, इसमें जो इसीडिया बनते हैं अलग अलग लाइकेन में अलग अलग शेप के बनते हैं। ठीक है, द इसीडियम हैज एन आउटर कॉर्टिकल लेयर कॉन्टिन्यूअस विद अपर कॉर्टेक्स ऑफ द मदर थैलस which encloses the same algal and fungal elements as the mother, right? अब जो मैंने बात की थी कि डिफरेंट शेप्स डिफरेंट लाइकेन्स में पाए जाते हैं, द फर्स्ट वन इज कोरल लाइक इन पेल्टीजेरा, रॉड लाइक इन परमीलिया, cigar like in usnea, and scale like in colema, right? कोरल लाइक पेल्टीजेरा, रॉड लंबी रॉड की तरह होती है परमीलिया में, सिगार लाइक थोड़ा सा आगे से टिल्ट होता है तो दैट इज इन उसनिया, एंड स्केल लाइक इन कोलेमा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इट इज जनरली कॉन्स्ट्रिक्टेड एट द बेस, नीचे की तरफ थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ रहेगा, and detached very easily from the parent thallus. ठीक है, under favorable condition the isidium germinates and give rise to a new thallus. ठीक है, in addition to asexual reproduction the isidia also take part in increasing photosynthetic area of the thallus. ये बार बार आया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा इसका जो मेन इंपॉर्टेंट काम है कि ये थैलस के फोटोसिंथेटिक एरिया को बढ़ाता है। और थैलस का फोटोसिंथेटिक एरिया का बढ़ने का मतलब है कि उसमें एल्गल कंपोनेंट ज्यादा होगा। नेक्स्ट सोरिडियम या सोरिडिया। ठीक है, ये भी आउटग्रोथ ही है, बड लाइक आउटग्रोथ है। दे आर स्मॉल ग्रेइश वाइट बड लाइक आउटग्रोथ। ठीक है, बड लाइक आउटग्रोथ है जो कि डेवलप होती है अपर कॉर्टेक्स ऑफ द थैलस। दे आर कंपोज्ड ऑफ वन और फ्यू एल्गल सेल्स। ठीक है, एक या एक से ज्यादा एल्गल सेल, लूजली एनवेलप्ड बाय फंगल हाइफी। They are detached from the thallus by rain or wind, and on germination they develop new thalli, right? When Soridia develop in an organized manner, जब Soridia एक organized manner में develop होता है in a special pustule like region, they are called Soralia. ठीक है, इसका एग्जाम्पल है परमीलिया, फाइसिका, इटीसी। ठीक, आउटग्रोथ है बड की तरह की, अपर कॉर्टेक्स रीजन पे होगी, चीजें वही हैं। ठीक है, फिर उसमें फंगल हाइफी के बीच में एल्गल होगी, डिटैच होगा थैलस से, या तो बहुत तेज हवा चले या बहुत तेज बारिश हो तो टूट के अलग होगा और दैट विल डेवलप अ न्यू थैलाई। नाउ सोरिडिया, सोरिडिया क्या है? ये भी स्मॉल बड की तरह की आउटग्रोथ है। ठीक है, formed on the surface of thallus. Soridia composed of many algal cells with few fungal hyphae. Each soridium consists of algal body and fungal filament. ठीक है, और ये भी डिटैच होगा फिर डेवलप करेगा पूरी न्यू बॉडी में। पिक्नियोस्पोर, पिक्नियोस्पोर अगर आपको याद होगा तो पक्सीनिया ग्रामिनिस की जो लाइफ साइकिल पढ़ाई जाती है तो उसमें जो 5 टाइप्स के आप स्पोर पढ़ते हैं वहां पे ये आता है, और दैट इज द सेम फाउंड इन लाइकेन। तो इसमें क्या है कि पिक्नियोस्पोर क्या है? सम लाइकेन डेवलप्स पिक्नियोस्पोर
और स्पर्मेशियम इनसाइड द फ्लास्क शेप्ड पिक्निडियम। ये है आपका फ्लास्क शेप्ड पिक्निडियम। फंगल हाइफी है, स्पर्मेशियम है जिसमें पिक्नियोस्पोर है, एल्गल सेल है एंड कॉर्टेक्स है। They usually behave as gametes, but in certain conditions they germinate and develop fungal hyphae. These fungal hyphae, when in contact with the appropriate algal partner, develop into new lichen thallus. ठीक है, अब क्या है यहाँ पे ये चीज लिखी है कि इनकी जो फंगल हाइफी होती है वो एल्गी के कांटेक्ट में तो होती है, बट द पार्टनर अप्रोप्रिएट होना चाहिए। देखिए क्या है कि जब आप एल्गी फंजाई पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज पढ़ते हैं कि डिफरेंट क्लास ऑफ एल्गी है और डिफरेंट क्लास ऑफ फंजाई है। तो ऐसा नहीं है कि बस एल्गी फंजाई, उसमें कॉम्पेटिबिलिटी भी होनी जरूरी है, राइट। इसीलिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए होते हैं कि एस्कोलाइकेन है कि बेसिडियोलाइकेन है, वो इसी बेसिस पे है कि जो फंजाई है वो एस्कोमाइसीड्स क्लास की है कि बेसिडियोमाइसीड्स क्लास की है। सेम विथ एल्गी। ठीक है, देखिए आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे सेक्सुअलिटी की बात है तो यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे। तो यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं कार्पोगोनियम और मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं स्पर्मोगोनियम या पिक्निडियम। ठीक है, अब यहाँ पे जो कुछ नई नई चीजें हैं, in ascolichen the only fungal partner of the lichen reproduces sexually and forms fruiting bodies on the thallus। ठीक है, सिर्फ फंगल पार्टनर जो होता है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। द नेचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोलाइकेन इज लाइक दैट ऑफ द member of Ascomycotina, whereas in Basidiolaken it is like that of the Basidiomycotina। मतलब यहाँ पे जो प्रियोरिटी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दैट इज ऑन फंजाई। ठीक है, फंजाई के हिसाब से इसमें फ्रूटिंग बॉडी बनती है, अभी एल्गी की यहाँ पे बात नहीं है। ठीक है, तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे। फीमेल सेक्स ऑर्गन कार्पोगोनियम, मेल सेक्स ऑर्गन स्पर्मोगोनियम। द स्पर्मोगोनियम मोस्टली डेवलप्स क्लोज टू कार्पोगोनियम। ठीक है, मतलब मेल और फीमेल जो होते हैं ये इनका जो डेवलपमेंट होता है ये एक दूसरे के काफी एडजेसेंट रहते हैं या क्लोज रहते हैं। कार्पोगोनियम इज मल्टीसेलुलर। ठीक है, जो कार्पोगोनियम होगा वो मल्टीसेलुलर होगा एंड डिफरेंशिएटेड इनटू बेसल कॉल्ड एस्कोगोनियम एंड अपर एलोंगेटेड मल्टीसेलुलर ट्राइकोगाइनी। ठीक है, ट्राइकोगाइनी टर्म पूछा जाता है। ठीक है, the ascogonium remains embedded in the algal zone but the trichogyny projects out beyond the upper cortex। ascogonium algal zone में embedded होगा लेकिन ट्राइकोगाइनी बाहर की तरफ रहेगा। Spermogonium is flask shaped and developed spermatia from the inner layer. The spermatia behave as male gametes. The spermatium after liberating from the spermogonium gets detached with the trichogyny at the sticky projected part। देखिए इसमें क्या चीजें हैं मैं आपको बता दे रही हूँ। मेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल है, दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं। अब थोड़ा सा दोनों के बारे में, दोनों का स्ट्रक्चर कैसा होता है, शेप कैसा होता है। ठीक, अब क्या है कि आपको जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसमें बताया गया है कि ट्राइकोगाइनी बाहर की तरफ रहेगा और एस्कोगोनियम अंदर की तरफ एम्बेडेड। तो अब जब मेल सेक्स ऑर्गन की बात है, स्पर्मोगोनियम फ्लास्क के तरह का स्ट्रक्चर है, स्पर्मेशिया उसमें अंदर की तरफ बनेगा और स्पर्मेशिया ही मेल गैमीट की तरह बिहेव करता है और यही लिबरेट होता है, मतलब मैच्योर होने पे लिबरेट होगा और ट्राइकोगाइनी से जाके अटैच होगा। ट्राइकोगाइनी में कुछ स्टिकी पोर्शन होते हैं उनसे जाके अटैच होगा। जब इनके बीच की कॉमन वॉल डिसॉल्व होगी तो ये आपस में फ्यूज करेंगे और बना लेंगे जाइगोट। मतलब उसमें से ट्राइकोगाइनी से लिबरेट होगा एग, इसमें जो आपके होंगे स्पर्म वो आपस में फ्यूज करेंगे और बना लेंगे जाइगोट। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। दिस वन इज स्पर्मोगोनियम यानी कि मेल जो कि फ्लास्क शेप्ड है, फंगल हाइफी है, बीच में आपके स्पर्मेशियम है, एल्गल सेल है और कॉर्टेक्स है। ठीक है, अब ये आपका फीमेल है, ये देखिए ट्राइकोगाइनी बाहर की तरफ है, बाकी सारी चीजें अंदर की तरफ एम्बेडेड है। तो इसमें से जो स्पर्म निकलता है वो जाके इसी ट्राइकोगाइनी पे फ्यूज करता है और यहाँ से आपके एग्स रिलीज होते हैं, मतलब इनके बीच की वॉल डिसॉल्व होती है, आपस में ये फ्यूज करते हैं एंड दे फॉर्म जाइगोट। नाउ
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई ऐसी बहुत बड़ी कहानी नहीं है, ठीक। मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन है, दोनों मैच्योर होते हैं, दोनों से जो एक से स्पर्म और एक से ओवा रिलीज होता है, फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनाता है, फर्दर उसका डेवलपमेंट होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन की बात कर लें कि क्या इंपॉर्टेंस है, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इसकी। जैसे लाइकेन्स के यूजफुल एस्पेक्ट भी हैं, साथ ही साथ हार्मफुल भी हैं, राइट। तो इसमें यूजफुल में क्या क्या है, lichen used as food and fodder, as medicine and industrial uses of various kind. तो first one है आपका as food and fodder. Lichens are used as food by human being in many parts of the world. ठीक है, as a food use होता है बहुत सारी जगहों पे, हालांकि इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी तो नहीं है, एंड ऑल्सो बाय डिफरेंट एनिमल्स लाइक स्नेल, कैटरपिलर, स्लग्स एंड टर्माइट्स। क्या क्या चीजें होती हैं लाइकेन में, दे कंटेन पॉलीसेक्राइड, लाइकेनिन, सेलुलोज, विटामिन एंड सर्टेन एंजाइम्स। इसके अलावा लाइकेन का क्या यूज है, दैट इज यूज्ड एज मेडिसिन। लाइकेन्स आर मेडिसिनली इंपॉर्टेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइकेनिन एंड सम बिटर और एस्ट्रिंजेंट सब्सटेंसेस। एस्ट्रिंजेंट मिलता है ना मार्केट में, स्किन वगैरह पे क्लीनिंग करते हैं उससे, वो लाइकेन से ऑब्टेन होता है। द लाइकेन्स आर बीइंग यूज्ड एज मेडिसिन प्री क्रिश्चियन टाइम। दे हैव बीन यूज, किन किन चीजों में एज अ मेडिसिन यूज होता है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस, डायरिया, फीवर, एपिलेप्सी, हाइड्रोफोबिया एंड स्किन डिजीजेस, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट लाइकेन्स के नाम, बहुत सारे नाम आएंगे जो कि बहुत से तो आपने सुने भी नहीं होंगे। सर्ट्रेरिया आइसलैंडिका एंड लुबारिया पल्मोनेरिया आर यूज्ड फॉर ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन बनाने में ये दो लाइकेन का यूज होता है। लंग डिजीज में, मतलब कोई लंग इन्फेक्शन है तो उसमें आपका यूज होता है परमीलिया सेक्सेटिसिफायर। एपिलेप्सी में यूज होता है, और इसके अलावा जैसे परमीलिया लाइकेन जानिए, उसके डिफरेंट स्पीशीज है जो कि अलग अलग डिजीजेस में यूज होती है। क्लेडोनिया पिग्जिडेटा फॉर whooping cough, Xanthoria paritiana for jaundice, and several species of Pertusaria, Cladonia, and Citraria icelandica for the treatment of intermittent fever. Now, इंडस्ट्रियल यूजेस में अगर आप बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल यूजेस में आपका है lichens of various types are used in different kinds of industry. The first one is tanning industry. Tanning industry यानी कि कुछ कलर करने के लिए, टैन करने के लिए, that is used as Lobaria pulmonaria and Citraria icelandica are used in tanning leather. Brewery and distillation lichens like Lobaria pulmonaria are used in brewing of beer. In Russia and Sweden, Usniflorida, Cladonia rangiferina, and Ramalina fraxinina are used in production of alcohol due to rich content of lichenin, a carbohydrate. ठीक है, इसका ब्रीवरी और डिस्टिलेशन इंडस्ट्री में भी काफी काम है। कौन सा लाइकेन है, लोबारिया पल्मोनेरिया। ठीक है, बियर की ब्रीविंग में होता है। रशिया और स्वीडन में कुछ और लाइकेन्स है, दैट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल रिच कंटेंट, दैट इज लाइकेनिन, which is a mainly which is a carbohydrate, right? प्रिपरेशन ऑफ डाइज, ये पता है कि लाइकेन्स का यूज डाइज बनाने में होता है। डाइज आर ऑब्टेन फ्रॉम सम लाइकेन्स, इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं लाइक ब्राउन, रेड, पर्पल, ब्लू। ब्राउन डाई जो ऑब्टेन होती है दैट इज फ्रॉम परमेलिया ओम्फेलोड्स, ठीक है, दैट इज यूज्ड फॉर डाइंग ऑफ वूल और सिल्क फैब्रिक्स। द रेड एंड पर्पल डाइज अवेलेबल इन ऑक्रोलेकिया एंड्रोगाइनी, ठीक है, एंड ऑक्रोलेकिया टार्टारिया, ठीक है। द ब्लू डाई ऑर्किल ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिट्रेरिया आइसलैंडिका इज यूज्ड फॉर डाइंग वुलन गुड्स। कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूमरी, कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम बनाने में भी यूज होते हैं। कुछ एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, रामालिना एंड एवरिना, ठीक है, दैट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक सोप। Ramalina calicaris is used to whiten hair of wigs. Erwinia prunestri and Pseudoverenia furfuraki are widely used in perfumes. देखिए नाम याद करने पड़ेंगे, अगर आपको स्पीशीज बहुत नहीं भी याद होती है तो जीनस लिख के भी काम चलता है, ठीक है। हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ लाइकेन,
इसमें क्या है कि कुछ लाइकेन्स होते हैं जिनकी की हार्मफुल एक्टिविटी है, लाइक एम्फिलोमा एंड क्लेडोनिया, पैरासिटाइज ऑन मॉसेस, मॉस यानी कि ब्रायोफाइट्स में आप बात करेंगे, एंड कॉजेज टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ मॉस कॉलोनीज. Lichen, like Usnea, hold fast hyphae, can penetrate deep into the cortex or deeper, that destroys the middle lamella and inner content of the cell, causing total destruction. The different lichen इसमें mainly crustose type है, causing serious damage to window glass and marble stones of old building. Lichens like Litharia vulpina, wolf mass are highly poisonous. Vulpinic acid is poisonous to substance present in lichen, right? इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की अगर बात करेंगे तो इनका क्या इंपॉर्टेंस है. सक्सेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें ये प्राइमरी कॉलोनाइजर्स होते हैं, मतलब कि बैरन लैंड एरिया पे जो फर्स्ट ग्रोन चीजें हैं दैट इज लाइकिंग, आफ्टर दैट ब्रायोफाइट. अब ये करते क्या है, ये वेदरिंग करते हैं, बिल्कुल जो बैरन लैंड होता है चट्टानों की वेदरिंग करते हैं एंड कन्वर्ट देम इन सॉइल, और धीरे धीरे ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, उनके एरिएशन को बढ़ाते हैं, जो कि एक फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करता है अदर स्पीशीज को वहां पे कॉलोनाइज होने में. दैट ठीक है, तो दैट इज इन्वॉल्व इन वेदरिंग ऑफ रॉक एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, may exist where other organisms can't, surface of desert rock, alpine, arctic etc. इनका काम नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी होता है, मैंने आपको बताया था फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया आर इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, द नाइट्रोजन इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दैट्स ऑल फॉर लाइकिन का जो पार्ट 2 था. प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और शेयर जरूर करिएगा. एंड very good luck to all of you for your upcoming exams. Thanks. That's all for today. Thank you so much.